हेलो साथियों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास के लिए द्विघात समीकरण से रिलेटिव सभी के सभी ऑब्जेक्टिव। इसका पार्ट 1 हो चुका है, आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको द्विघात समीकरण से संबंधित एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेंगे। यह स्पेशली बिहार बोर्ड 2026 के विद्यार्थियों के लिए है, जो आपके एग्जाम को लेकर के अति महत्वपूर्ण है। और यहाँ बता दें कि ये क्वेश्चन बैंक है, जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए सभी के सभी यहाँ पे सॉल्यूशन है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछेगा और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वीडियो में आप लोग बने रहेंगे। और हम बता दें कि अगर आप लोग 10th क्लास के विद्यार्थी हैं और आप चाहे मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस का चुनिंदा ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाह रहे हैं, चैप्टर बाई चैप्टर है, तो हमारे चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाइए। मैं वादा दिलाता हूँ कि आपको 100% यहाँ पे कारगर होगा। जो एग्जाम के रिलेटिव होंगे वही क्वेश्चन चुनिंदा क्लियर कराया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। और आंसर अगर आप लोग को पता है तो कमेंट करें फटाफट से, कॉपी कलम साथ में लेकर के बैठे, मज़ा आएगा। ठीक है, सवाल हमारे पास क्या देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 14 हो तो हमसे पूछ दिया है कि x प्लस 1/x का मान क्या होगा। और ये हम बता दें कि ये कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन 10th क्लास में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और चलिए फटाफट से बताइए तब क्या होंगे। तो ध्यान समझेंगे आप लोग। यहाँ पे अगर हम बात कर ले कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर का आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, क्या होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab क्या लिख सकते हैं, कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी इसका हम फॉर्मूला देने का प्रयास करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि a x और प्लस या x² बटा 1/x² दिया हुआ है। इसका अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो हम लिख सकते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2ab, 2 और a की जगह पे x और b की जगह पे 1/x हो जाएंगे। आप देखें कि x² प्लस 1/x² का मान हमारे पास 14 दिया हुआ है, और x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इसका मान पता नहीं है, लेकिन यहाँ x कट जाएगा तो माइनस में 2 बचेंगे, -2 इधर चला आएगा तो हमारे पास +2 हो जाएंगे, यानी 14 और 2 16 हो जाएंगे। तो हमारे पास इधर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 14 और 2 16 हो जाएंगे। यहाँ से आप अगर स्क्वायर हटाएंगे इधर से तो रूट चढ़ जाएगा, 16 का वर्गमूल रूट 16 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 आएगा, और यही इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। कंप्लीट है, उम्मीद करें कि आपको समझ में आ गई होगी। यानी इसका फॉर्मूला आपका x² प्लस 1/x² बराबर फॉर्मूला हो गया हमारे पास x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2ab, 2 a के स्थान पे x, b के स्थान पे 1/x, x कट गया। इसका मान सवाल में ही 14 दिया हुआ है। देखिए x प्लस 1/x का होल स्क्वायर ये हमारे पास -2, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएंगे, यानी 16 हो जाएगा। यहाँ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, 16 को रूट 4 आता है, और x प्लस 1/x कहीं आपसे मान पूछा जा रहा था। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल आराम से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी द्विघात समीकरण का विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल्य होंगे। देखिए, अगर 0 से क्या होता है कि जैसे k का मान निकलता हो या p का मान निकलता हो, तो यहाँ पर शर्त होते हैं। ध्यान से सवाल को समझेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये 3 शर्त होते हैं मात्र। तो यहाँ पे 0 से बड़ा, 0 क्या है, यहाँ पे देखिए 0 छोटा हो, 0 से बड़ा हो k का मान, तो बीच वाला ये शर्त आ रहा है। और जब 0 से बड़ा हो, ठीक है, यानी 0 से बड़ा हो तो कन्फर्म में कहीं ना कहीं प्लस में मान होंगे, और जब प्लस में होंगे तो वास्तविक और असमान आता है, वास्तविक और असमान आते हैं। तो क्या होगा राइट आंसर, तो देखिए अवास्तविक तो ये होगा नहीं, वास्तविक और भिन्न होंगे। ऑप्शन की बात करिए 17 का ऑप्शन, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगर बराबर में 0 आता तो वास्तविक और समान, और अगर जीरो माइनस में अगर कोई संख्या आ जाती है, यानी 0 से भी छोटा है, तो वह वास्तविक नहीं होंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। बेहद ही खास तरीके से आप लोग को धीरे धीरे करके समझाएंगे, इसलिए वीडियो में बने रहेंगे। और आपको एग्जाम में 100% है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। सवाल है, यदि अल्फा बीटा आपको समझना है, ए और बी लिखे हुए हैं, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल हो तो आपका 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा का मान पूछा है। देखिए इस टाइप के सवाल हम पहले भी आपको बता चुके हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा बचेगा, बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा होगा। ऊपर में आप एक सूत्र आपका बन गया होगा कि द्विघात बहुपद में या द्विघात समीकरण शून्यकों का योगफल क्या होता है, कहेंगे सर -b/a होता है। नीचे में आ गया शून्यकों गुणनफल c/a होता है। ए से हमारे पास कट जाएगा, क्या बचेगा, तो कहेंगे सर माइनस में b है ऊपर में और नीचे में c है, -b/c बचे हैं।
तो b का मान अगर देखें तो यहाँ पे क्या होगा, x है, x का गुणांक कुछ नहीं तो एक छुपा हुआ, तो माइनस फॉर्मूला से एक यहाँ से। c की बात करें हम तो c का मान अंक होते हैं, अंक में क्या 2 दिया हुआ लेकिन -2 है तो -2 ले लेंगे। माइनस से माइनस कट जाएंगे, यानी 1/2 इसका राइट आंसर आएगा। 1/2 कहाँ पे है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। कंप्लीट है। 100% इस टाइप के सवाल आपको आएंगे ही आएंगे और आज के बाद आपको पक्का बने, और बहुत से इसे छोड़ करके आ जाते हैं एग्जाम में, लेकिन आज के बाद आप लोग से नहीं छूटने वाला है। दिया है यदि द्विघात समीकरण cx² माइनस bx प्लस a बराबर 0 का विवेचक शून्य हो तो समान, और क्या है, समान मूल b का मान पूछा है। आपको यहाँ पे लगा दे समान मूल्य लगा दिया, तो आपको क्या निकालने होंगे, मूल ही निकालने होंगे। मूल बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस √d और बट्टा में क्या 2a। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। माइनस का माइनस b का मान आप देख रहे हो कि माइनस में b है, तो माइनस माइनस प्लस b हो जाएंगे, प्लस माइनस √d, और d का मान सवाल कहते हैं कि विवेचक का मान शून्य है, यानी d के स्थान पे शून्य हो जाएंगे, बटा 2a। a के स्थान पे आप देख रहे हो कि a जो a होता है वो जो x² का गुणांक होते हैं, यहाँ पे c दिया हुआ तो c हो जाएगा। अब हमें 0 को लेना देना नहीं है, तो b ऊपर में आ जाएगा, नीचे में 2c आ जाएगा। तो b/2c कहाँ पे ऑप्शन है, तो कहेंगे सर ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर है। तो इस टाइप के सवाल आप बिल्कुल माइंड में रखेंगे, क्योंकि यहाँ से 100% है कि आपको पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। द्विघात समीकरण हमारे पास है 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक होगा। क्या पूछा, विवेचक। तो a का मान आप कहेंगे सर 2 है, b का मान कहेंगे सर -4 है, c का मान चला 3 है। d बराबर क्या होता है, क्योंकि d को ही विवेचक कहते हैं, और d बराबर होता है b² माइनस 4ac। b का मान की अगर हम बात कर ले तो -4 का होल स्क्वायर हो जाएंगे हमारे पास 4, a का मान 2 और c का मान 3 हो जाएंगे। 4 का स्क्वायर 16, माइनस का स्क्वायर 12 हो गया। अगर गुना करेंगे तो हम देखेंगे 4 दूना 8, 8 तरीके 24 हो जाएंगे। 16 में से 24 जाएगा तो -8 आएगा, क्या -8। तो विवेचक का मान क्या होंगे, -8 हो जाएंगे यहाँ पे। और ये आपको फाइनली आंसर कंप्लीट हो गया। तो इस टाइप के सवाल को आप डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, सोल्व कर। तो चलिए देखते हैं इस सवाल। यदि द्विघात समीकरण bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तो हम लोग जानते हैं कि d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac होते हैं। अब हमारे पास क्या पूछ रहे हैं, मूल समान हो तो d का मान 0 ले लेंगे। b के स्थान पे आप देखें कि b जो होता है x का गुणांक होता है, x का गुणांक यहाँ a है, तो a का स्क्वायर हमारे पास हो जाएंगे। अब आगे बात करें कि माइनस का -4, a का बात करें तो a हमारे पास जो होता है वहाँ x² गुणांक, यहाँ पे b दिया हुआ, c के स्थान पे c दिया हुआ है। यानी अगर हम हल करें तो a² माइनस 4bc आएंगे। तो क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे, तो a² माइनस 4bc कहाँ पे है, कहेंगे सर ऑप्शन डी नज़र आ रहा है। तो आप सवाल को आप रट्टा मार चुके हैं। ऑप्शन की बात करें तो देखिए ऑप्शन ये डी है, लेकिन आप रट्टा मार चुके हैं, d बराबर b² माइनस 4ac। तो इसको सोच करके आप बनाइएगा, क्योंकि कभी कभी समीकरण आपको चेंज भी कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, के किन मानों के लिए समीकरण इतना इतना का मूल वास्तविक और समान होंगे। तो देखिए सेम क्वेश्चन वही है कि d बराबर जो होता है हमारे पास वो b² माइनस 4ac होते हैं, और जब मूल वास्तविक और समान होते तो d का मान 0 ले लिया जाता है। b का मान यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो क्या दिया हो, 4 दिया हो, तो 4 का स्क्वायर हो जाएंगे -4। a का मान की बात करें तो a जो होता है x² गुणांक यानी k दिया हुआ। c की बात करें तो हमारे पास 1 हो जाएंगे, 0 का 0, यह 4 चौका 16 हो जाएंगे, 4 गुने के करेंगे तो 4 के हो जाएगा। यहाँ पे -4 के इधर लेके आएंगे तो हमारे पास प्लस में 4 के हो जाएंगे, बराबर 16, 4 चौका 16, यानी के का मान जो होंगे वो 4 होगा। राइट आंसर सी करेक्ट आंसर। और ऐसे भी अगर आप डायरेक्ट ऑप्शन से लगाना चाहते तो मूल वास्तविक और समान हो तो बराबर हर हाल में होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 24। यदि द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल बराबर हो, तो फिर से वही सवाल, मूल बराबर हो तो आप जानते हैं कि d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac होते हैं। b का मान यहाँ पे हमारे पास p है माइनस में, तो माइनस p का स्क्वायर 4, a का मान 1 हो जाएंगे, और c का मान की बात करें तो 4 हो जाएंगे, और मूल समान होते हैं तो d बराबर 0 हो जाता है। तो p² माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएंगे, -4 चौका 16 बराबर 0।
पी स्क्वायर निकालेंगे माइनस से तो प्लस में 16 हो जाएंगे, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा 16 का। और जब भी रूट हटता है तो आप लोग पढ़े होंगे कि वर्गमूल प्लस और माइनस में ही आते हैं। 16 का वर्गमूल 4 कहाँ पे ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। चलो बहुत ही आसान से आप लोग को समझ में आ रहे होंगे और आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है कि पूरी आप लोग बना करके ही आइएगा बोर्ड एग्जाम में। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो आप लोग जुड़ जाइए, रिक्वेस्ट है। यदि द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल बराबर हो तो पी का मान फिर से पूछा है। चलिए फिर से सवाल को सॉल्व करते हैं। तो डी स्क्वायर ऑफ 4s डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होते हैं। यहाँ पे b का मान देखेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएंगे, माइनस 4 का 4, a का मान हमारे पास देखेंगे तो p हो जाएगा, और c का मान देखेंगे तो 3 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएंगे। 0 का 0 4 चौका 16 होंगे, अगर गुना करते हैं तो 4 के 12p हो जाएंगे। माइनस में इधर आएगा तो 12p बराबर 16 हो जाएंगे। अगर इसे हम सोल्व करने का प्रयास करते हैं, p निकालेंगे तो 16/12 हो जाएंगे, काटेंगे तो 4 के 12, 4 चौका 16, यानी p का मान जो है वो 4/3 होगा। 4/3 कहाँ पे नज़र आ रहा है, तो कहेंगे सर ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। तो है ना चलो बहुत ही आसान, बस सवाल को समझना है और सोल्व कर देना, आंसर आपके हाथों में। क्वेश्चन नंबर 26 है, यदि समीकरण 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल 1/3 हो तो दूसरा मूल क्या होगा। तो कभी कभी ऐसा सवाल एक मूल दे दिया हो और दूसरा मूल पूछा हो, तो सवाल को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। अगर एक मूल का मान दिया हो और उसमें ए बी या पी कोई सी का मान पूछता है तो उस मान को डायरेक्ट समीकरण में बैठा देने पर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे किसी का मान पूछा नहीं, डायरेक्ट एक्स मान निकालना है, यानी एक मूल दिए हुए दूसरा मूल का पता करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान बैठाने से, क्योंकि किसी का मान निकालने के लिए पूछा नहीं है, तो ऐसे स्थिति में ऐसे सवालों को फैक्टर तोड़ देंगे। तो 3 गुने 3 करेंगे, 3 3 9, यानी गुना करने पे 9 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे 10 आना चाहिए, यही नहीं हो गया। तो 9 और 1 में टूट जाएगा, तो 3x² माइनस 9x और माइनस x, क्योंकि माइनस और माइनस माइनस रहेंगे, अंक जुड़ जाएंगे, प्लस 3 बराबर 0। 3x कॉमा ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, 3 से 3 3 9, यानी 3 बचेंगे। यहाँ बात करें कुछ नहीं तो 1 है कॉमन, 1 कट गया तो x बचेंगे, प्लस माइनस माइनस 3 बराबर 0। यहाँ पे हमारे पास 3x माइनस 1 एक हो जाएंगे बाहर से, और एक अंदर हो जाएंगे, x माइनस 3 बराबर 0। बात करें दोनों के लिए, अगर हम बात करें तो यहाँ देखेंगे कि 3x माइनस 1 बराबर 0 है, 3x निकालेंगे तो प्लस 1 हो जाएंगे, x निकालेंगे तो 1/3, जो ये आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। दूसरा है कि x माइनस 3 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या होंगे, तो माइनस रह गया तो प्लस में 3, और यही फाइनली राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन क्या है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल समझ में आ रहा होंगे आप लोग को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, यदि द्विघात समीकरण इतना 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 के मूल बराबर हो तो सी का मान, फिर से वही सवाल। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो बताएंगे कि d बराबर जो होते हैं वो b² माइनस 4ac होता है। मूल समान होते हैं तो d का मान 0 होता है, b का मान यहाँ पे b दिया हो तो b² हो जाएंगे 4, a का मान a है और c के जगह पे c है। अब क्या होगा कि 0 का 0 हमारे पास b² माइनस 4ac हो गए। हमसे पूछा कि इसका c का मान, यानी c का निकालना पड़ेगा, तो माइनस 4ac इधर आएंगे तो प्लस 4ac हो जाएगा, बराबर b² है। अब अगर यहाँ पे हम देखें c का मान पता करते हैं तो b² का b² और बट्टा में क्या हो जाएंगे, तो c अगर निकालते हैं तो 4a बट्टा में चला जाएगा। तो b² बटा 4a कहाँ पे है, तो कहेंगे सर ऑप्शन डी झलक रहा है, और यही इसका फाइनली राइट आंसर हो जाएंगे। तो है ना, ईजी है, बहुत ईजी है, बस आपको समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है। सवाल, द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। चलिए, तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के 3 शर्त होते हैं, या तो 0 मान आएंगे, या तो प्लस में आएंगे, या तो माइनस में आएंगे। 0 आता है तो मूल वास्तविक और समान होते हैं, अगर माइनस आता है तो वास्तविक नहीं होते हैं, अगर कोई संख्या आ जाता है तो वास्तविक और असमान होते हैं। तो a का मान यहाँ पे 4 हो जाएगा आपके पास, b का मान भी 4 है, और c का मान हमारे पास 1 है। d बराबर होता है b² माइनस 4ac। आप देखें तो बात करें हम, b का मान तो 4 का स्क्वायर जाएंगे 4, a का मान 4 और c का मान 1, 4 चौका 16, और इधर 4 गुने 4 16, 16 गुने करेंगे 16, 16 में 16 जाएगा 0, और 0 आ गए तो मूल वास्तविक और बराबर होंगे, जो ऑप्शन बी है यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला, यदि समीकरण इतना इतना का कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो
के का मान। ऐसा सवाल विद्यार्थी एग्जाम में छोड़ कर आ जाते हैं, लेकिन सवाल को समझने का प्रयास करना चला, घबराने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ बने हुए। एक्स बराबर ए का मान 1 हो गया, बी का मान हमारे पास के माइनस में और सी का मान हमारे पास 4 है। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की बात करें तो माइनस के का होल स्क्वायर हो जाएंगे, -4, ए का मान 1 और सी का मान 4। के का स्क्वायर करेंगे, के स्क्वायर करेंगे 4 चौका 16। अब यहाँ डी है, लेकिन आप सवाल को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। सवाल में बोल दिया कि कोई मूल वास्तविक नहीं है। अब मूल वास्तविक नहीं है तब क्या होते हैं, तो आप लोग पढ़े होंगे कि ग्रेटर देन और लेस देन पढ़े होंगे, तो यहाँ पे आपके आ जाएगा, ठीक है। तो अगर बात करें कि इधर के का के स्क्वायर हो जाएंगे और -16, यहाँ पे आप ग्रेटर देन भी कर सकते हैं कि 0 से क्या होना चाहिए, यानी 0 छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा, ये तो वास्तविक हो जाएंगे। अगर इधर से कर देते, ये सेट का घुमा देते हैं, यानी 0 ही बड़ा हो गया, ये मान छोटा हो गया, तो आपको मूल वास्तविक नहीं होंगे। अब अगर हम के स्क्वायर निकालते हैं तो माइनस में इधर जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा इधर में, और 16 का वर्ग 4 आता है जो प्लस माइनस में आएंगे। तो कहीं पे आपको प्लस माइनस देख रहे होंगे, जब प्लस माइनस आया तो आप दिमाग लगाएं कि इसमें क्या होंगे, कि एक प्लस में भी मान होगा और एक माइनस में भी मान होगा। तो कहाँ पे ऑप्शन होंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। 30 नंबर सवाल, यदि अल्फा बीटा एक द्विघात समीकरण इतना इतना का मूल हो तो मान पूछा है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें हम तो एक्स स्क्वायर -3√3x और -12 बराबर 0। हमसे पूछा अल्फा प्लस बीटा -√3 बराबर क्या होंगे। बहुत ईजी है, चला ध्यान समझेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, -√3 दिया हुआ हमसे, ठीक है। माइनस बी का मान की बात करें तो माइनस का मान बी का मान यहाँ पे -3√3 है तो +3√3 हो जाएंगे, बटा ए का मान कुछ नहीं तो 1 है और सवाल में √3 पहले से दिया हुआ है। 3√3 में 1 से भागा देंगे तो 3√3 प्लस में -√3, और 3√3 में से 1√3 जाएगा तो 2√3 बन जाएगा प्लस में। कहाँ पे 2√3, तो ऑप्शन सी। बहुत ही आसान है, बस क्लियर होंगे सभी के सभी। एक क्वेश्चन और बचे हुए, 2 क्वेश्चन जो आप लोग देख लीजिए, और इसके बाद आपको द्विघात समीकरण से रिलेटिव झंझट नहीं होंगे। जरा सा भी परेशानी होगा कमेंट करेंगे, लाइव आकर के आपको ऑब्जेक्टिव पिन से क्लियर करेंगे, लेकिन क्लियर करेंगे। वाई स्क्वायर प्लस में हमारे पास 3y -18 बराबर 0 के मूल होंगे। तो देखिए ऐसे सवालों को अगर हम द्विघात समीकरण तो 2 हल होंगे, तो ऐसे समीकरण का अगर मूल पूछ देता है तो आप फैक्टर तोड़ेंगे, जो आंसर आएगा वही उसका मूल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो 18 लेना है, गुना करने से जोड़ने घटाने से +3, तो आप कर सकते हैं कि 6 तरीके 18 होते हैं, यानी प्लस में 6y हो जाएंगे और माइनस में 3y हो जाएंगे, -18 बराबर 0। तो यहाँ पे प्लस में 6 है, अगर हल करेंगे तो y कॉमन हो जाएंगे हमारे पास, तो y +6 आ जाएंगे, और -3 कॉमन है तो y -1 प्लस हो जाएंगे, 6 3 18 बराबर 0। यानी आप बात करें तो क्या आएगा, जरा देखेंगे कि एक प्लस में y +6 और y -3 आया, यानी y +6 आया और y -3 बराबर 0 आया है। तो देखिए y +6 बराबर 0 है, अगर वो प्लस निकालेंगे इधर जाएगा तो माइनस में, ये y -3 बराबर 0 है, y निकालेंगे तो प्लस में 3 हो जाएंगे, यानी माइनस में हमारे पास 6 हो जाएंगे और प्लस में 3 हो जाएंगे। -6 + 3 कहाँ पे है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। 31 नंबर सवाल की बात करें हम, ठीक है, तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन क्या, ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल है, द्विघात समीकरण इतना इतना के मूलों की प्रकृति होगी। मूलों की प्रकृति फिर से वही बात है, डी बराबर बी स्क्वायर -4ac। बी का मान यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है तो 1 का स्क्वायर, 4 ए का मान 1 है और सी का मान हमारे पास 5 है। अब मूलों की प्रकृति पता करना है, देखते हैं कि मान किस में आएगा। 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 4 × 5 = 20, 1 में से 20 जाएगा -19। अगर माइनस में आ जाते हैं तो आप लोग बता चुके हैं कि मूल क्या होते हैं, ज़रा आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक के कंप्लीट हो गया द्विघात समीकरण। लगभग अधिकतर क्वेश्चन जो पूछे गए थे सभी क्लियर हो गए, और आपको बोर्ड एग्जाम में यहाँ से आएंगे तो छूटने वाला नहीं है, और सभी चैप्टर का चलेगा ऑब्जेक्टिव। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।